चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस YouTube चैनल में आपका। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम आपको ये चैनल बना रहे हैं, इस चैनल में जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली जो कंप्यूटर से संबंधित सारा का सारा अपना जो मैटर है, चाहे आप RSCID का एग्ज़ाम के दो। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, बाकायदा जो कुछ भी सिलेबस है आपका RSCID के एग्ज़ाम में होता है, उसी से मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये सवाल और उनके जो आंसर मैं आपको बताऊँगा वो डिस्क्राइब भी करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छी तरीके से। और आप इन सवालों को याद करें, समझें भी, ताकि आप यदि कंपटीशन की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, या ग्राम सेवक, पटवारी, LDC, राजस्थान गवर्नमेंट की किसी जॉब्स की, या CCC की, O लेवल की, PGDCA की, BCA की, जो कुछ भी आपकी प्रिपरेशन है, बिल्कुल से मैं वादा करता हूँ प्रत्येक सवाल आपकी उसके अंदर हेल्प करेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। और एक बात आपको मालूम है क्या बताने जाऊँगा मैं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपके साथ में बहुत सारे वीडियो को लेके आएंगे जो बिल्कुल से आपकी हेल्प करेंगे। और ये रहा आपका पहला सवाल। पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। ये सवाल देखिएगा, किसी बाहरी प्रोग्राम से, चलो ये सवाल देखिए, इसमें एक दो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे रखे हैं, वही सवाल रिपीट हो सकते हैं। सवाल सारे इंपॉर्टेंट है प्रत्येक दृष्टि से, लेकिन आप एक दो सवाल सेम भी हो सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को देखने के बाद में कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में। और चलो, पहला सवाल है, किसी बाहरी प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कोई भी आपका प्रोग्राम है तो वो आपके कंप्यूटर को हानि ना पहुंचाए, आपके कंप्यूटर से कोई डेटा को डिलीट ना करें, आपके कंप्यूटर की स्पीड को धीमी ना करें। इसके लिए जिस प्रोग्राम का हम यूज लेते हैं वह प्रोग्राम आपका एंटीवायरस है। यह आपका पहला सवाल हुआ। अब दूसरे सवाल की तरफ हम जाते हैं। इस सवाल देखा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की पहचान के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय जो होते हैं, तो विद्यार्थियों की जो पहचान है उस पहचान करने के लिए स्मार्ट कार्ड का यूज होता है। ये स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं? तो स्मार्ट कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे जैसे आपका ATM कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, वैसा ही दिखने वाला एक कार्ड होता है, और उसके अंदर एक चिप लगी रहती है, जिससे कि जैसे भी स्टूडेंट वगैरह है उनकी पहचान हो सके। सवाल नंबर थर्ड, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बताता है, ऐसी कौन सी तकनीक है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल में देखते होंगे एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, उससे चेहरे को देख करके मोबाइल यह पता चला देता है, मोबाइल को ये मालूम चल जाता है कि व्यक्ति वही हैं। तो वैसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो ऐसी सारी चीज़ें आती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जैसा हम जानते हैं, कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि तो होती नहीं है, उसका कोई IQ तो होता नहीं है, फिर भी इंसान ने हमेशा ये प्रैक्टिस की है, इस चीज़ के बारे में जानने की प्रैक्टिस की है, या कंप्यूटर को ऐसा बनाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाए, जिससे कि वह मानव की तरह कार्य कर सके। अगला सवाल आपका, आपके
आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में से निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। तो यदि आपका कंप्यूटर है और उसको किसी नेटवर्क से जोड़ना है या किसी कंप्यूटर से जोड़ना है, तो आपका जो विंडोज़ 7 है या फिर विंडोज़ 8 है, इसके अंदर ऑप्शन रहता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इससे आप किसी कंप्यूटर का कनेक्शन सेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें इंटरनेट जोड़ सकते हैं और लैन कनेक्टिविटी कर सकते हैं इत्यादि किया जा सकता है। अगला सवाल, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समानांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि एक कोडिंग संरचना है, जैसा कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस पर लाइन बनी होती है, उस लाइन को हम बार कहते हैं। बार का मतलब लाइन। तो वो बार है किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में हम खरीदारी के लिए जाते हैं तो उस पर जो बार रहती है, जो कोड रहता है, उससे स्कैन कर बार कोड रीडर से मालूम चल जाता है कि यह इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है या उस प्रोडक्ट के कोड के बारे में। अगला सवाल, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है। मतलब कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है। तो कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है, जीरो आईक्यू होता है। जीरो आईक्यू क्यों होता है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी बुद्धि होती है वह कृत्रिम बुद्धि होती है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वह 0 होता है। अगला सवाल, आगे खाली जगह छोड़ रखी है। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जो फोल्डर है उसके अंदर आप बहुत सारी फाइल को रख सकते हैं। तो फोल्डर में हम बहुत सारी फाइल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा रख सकते हैं। अगला सवाल, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन को तैयार करते हैं। मतलब कि किसी भी फाइल को हमें जल्दी से खोलना हो तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, उसका शॉर्टकट आइकन है उसको डेस्कटॉप पे बना देते हैं। तो इसका आंसर होगा डेस्क शॉर्टकट आइकन। अगला सवाल, निम्न में से कौन से एसेसरीज नहीं है। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जब हम स्टार्ट बटन को खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है एसेसरीज। तो एसेसरीज जो है इसमें कौन नहीं है। मतलब कोई भी विंडोज 7 वगैरह विंडो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ प्रोग्राम दे रखे होते हैं। तो उन प्रोग्राम में से निम्न में से कौन सा प्रोग्राम नहीं है। तो पेंट है वो रहता है आपका एसेसरीज में, वर्ड पैड भी रहता है, नोट पैड भी रहता है। तो जो आपका MS ऑफिस है वो एसेसरीज में नहीं रहता है। अगला सवाल, सिस्टम डेट व सिस्टम तारीख व समय जो किसके द्वारा संचालित होते हैं। इसका आंसर है आंतरिक घड़ी। वो कैसे? कोई भी आपका जो कंप्यूटर होता है, चाहे मॉनिटर चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप कंप्यूटर हो, उसमें आप जब भी देखते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद भी देखते हैं तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि डेट हमेशा कंप्यूटर सही बताता है। उसकी क्या वजह है कि उसके अंदर एक आंतरिक घड़ी रहती है, वो बताता है। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में एक छोटा सा सेल लगा रहता है, छोटी सी बैटरी लगी रहती है जो अपने घड़ी में इत्यादि में लगी रहती है वैसी। तो वो टाइम दिखाने के लिए टाइम उसके द्वारा सेट रहता है। अगला सवाल, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि डीवीडी है उसका जो आपका एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपका सीडी रहता है वैसे डीवीडी भी रहती है। तो उसका पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। तो ये आपको डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है। तो हम कहेंगे अ व ब दोनों। अगला सवाल, MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम किस आइकन पर क्लिक करते हैं? तो एक लाइन हमारे को जब ड्रॉ करनी होती है, ये लाइन कैसी, मतलब समझ लो आप कर्व वाली लाइन बोल सकते हो या फिर सीधी लाइन नहीं, जो गोलाई वाली लाइन बोल सकते हो, उसके लिए हम कर्व ऑप्शन का यूज करते हैं। ये MS पेंट ऑप्शन से संबंधित है। अगला सवाल आपको दे रखा है
एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है कहलाता है। मतलब कंप्यूटर की ऐसी कौन सी भाषा है जिसको 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है? तो मशीनरी भाषा है, उसे 0 एवं 1 की मदद से लिखा जाता है। तो चाहे आप मशीन लेवल लैंग्वेज कहें, मशीनरी भाषा कहें, चाहे बाइनरी भाषा कहें, एक ही बात है। फिर अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ से, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय। इस सवाल में पूछा है कि जो आपकी टाइटल बार है, जो कि सामान्यतः किसी भी प्रोग्राम की सबसे ऊपर वाली बार या पट्टी होती है, इसमें निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है? तो आप देखेंगे किसी भी प्रोग्राम को आप खोलते हैं तो राइट साइड में जो विंडो को मिनिमाइज करने का ऑप्शन रहता है, मैक्सिमाइज का भी रहता है, विंडो को क्लोज यानी बंद करने का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन जो स्टार्ट ऑप्शन है वह टाइटल बार पर नहीं रहता है। तो स्टार्ट ख आपका सही आंसर है। अगला सवाल, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया है वह बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। आपको बता दें, बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप किताब में पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो वार्म बूटिंग क्या होती है और कोल्ड बूटिंग क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ें, उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, ये सवाल बेहद माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा गलत लिख दिया है जो कुछ भी है। हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग है जो टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में काम आता है। मतलब कि एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर को लिख सकते हैं, अक्षरों को लिख सकते हैं और टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए काम आता है, वह है नोटपैड जो आपका ऐसे सीरीज में रहता है। अगला सवाल, किसका उपयोग जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट का मतलब है साज सजावट करना। हमें कोई भी अगर साज सजावट करनी है, जैसे अक्षरों को बोल्ड करना हो, गहरा करना हो, उनका कलर चेंज करना हो, तो वर्डपैड का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ये भी आपका ऐसे सीरीज में बाय डिफॉल्ट आता है। और अगला सवाल, इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति, मतलब इनमें से निम्न जो आपको डिवाइस दे रखे हैं या युक्तियां दे रखी है, उसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके डेटा को अधिकतम, मतलब सबसे ज़्यादा डेटा कौन स्टोर कर सकता है? तो इनमें से जो डीवीडी है, जो हमने पढ़ा था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ये अधिकतम डेटा स्टोर कर सकती हैं। इन चारों में से सबसे अधिक डेटा स्टोर करने वाला डिवाइस डीवीडी है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। फोल्डर सिस्टम को और क्या कहते हैं? तो फोल्डर सिस्टम जो आपका है, फोल्डर सिस्टम को हम डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। डायरेक्टरी सिस्टम कहो चाहे फोल्डर सिस्टम कहो, एक ही बात है। अगला सवाल, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसके अलावा सभी इनपुट डिवाइस हैं? मतलब आपको ये दे रखे हैं, इनमें पूछा है कि निम्न में से एक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, वह कौन सा है? तो जो स्पीकर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। इसके अंदर आपका इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्पीकर है, स्पीकर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य किसको मैनेज करना है? तो संसाधनों को या साधनों को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? तो ये जो वायरस, इसके अंदर डिफ्रेगमेंट्स दे रखा है, ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। वायरस इसके अंदर आपका एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। और
चलिए फिर अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ से। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब नोटपैड में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं एक्सटेंशन क्या होता है। किसी भी फाइल के दो नाम होते हैं। जैसे आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो एक नाम आप लिखते हैं और एक डॉक्यूमेंट के अनुसार अपने आप लग जाता है। तो किसी भी आप नोटपैड की फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि आप किसी नोटपैड की डॉक्यूमेंट को रमेश नाम से सेव करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन है बाय डिफ़ॉल्ट txt रहेगा। अगला सवाल, विंडोज़ एरो क्या है? तो विंडोज़ एरो विंडोज़ 10 के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब जब भी आपको GUI का पूरा नाम पूछा जाए तो उसका आंसर भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कार्य कौन सा कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे मूलभूत प्रोग्राम है कंप्यूटर का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता है। अगला सवाल, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो ये जो आपका विंडोज़ फायरवॉल है, जो आपको प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर हानिकारक प्रोग्राम होते हैं, उनको कंप्यूटर में प्रवेश देने से रोकता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला है सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है, बिल्कुल यही आंसर है जो आपका असत्य है। अगला सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो CPU है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है, जिसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU। अगला सवाल, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन सेवर क्या है? तो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाई देता है। अगला, प्रत्येक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है। तो इसका आंसर है ट्रैक और सेक्टर। मतलब कि जो प्रत्येक ट्रैक है, प्रत्येक यहाँ ट्रैक आएगा, यहाँ पर प्रत्येक ट्रैक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये सवाल आपका ऑप्टिकल डिस्क से रिलेटेड है, CD और DVD से। अगला, ब्लू रे डिस्क की क्षमता की विस्तार सीमा है, मतलब कि ब्लू रे डिस्क है वो कितना डेटा को स्टोर कर सकता है? तो ब्लू रे डिस्क है 25 GB से 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे आपका CD रहता है, DVD रहता है, उसी तरीके से ब्लू रे डिस्क भी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला सवाल, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती हैं? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर में जो IC बनी होती है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, वह सिलिकॉन धातु की बनी होती हैं। अगला सवाल, विंडोज़ में एक पावर सेविंग की अवस्था है, स्लीप। तो विंडोज़ में एक ऑप्शन रहता है स्लीप, वहाँ से आप कंप्यूटर को पावर सेविंग दे सकते हैं। देखिए ऐसा ऑप्शन रहता है स्लीप, वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद।